सभी को जय श्री सीताराम, जय कामतानाथ जी की, जय श्री चित्रकूट धाम की। तो आज सतवाई अमावस्या है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महिमा अनंत है। यह अमावस्या बैसाख में आती है और बैसाख में इस अमावस्या पर हमको नदी में स्नान करना चाहिए जो तीर्थ में पुनीत नदी हो। विशेष रूप से गंगा, सोन, घाघरा इन नदियों में स्नान करेंगे तो विशेष महत्व होगा। जैसे चित्रकूट में माँ मंदाकिनी गंगा में स्नान आप करेंगे तो बहुत ही पुण्य मिलता है। इसीलिए श्री चित्रकूट धाम में सतवाई अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु आते हैं, माँ मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं, फिर वह कामतानाथ दिव्य दरबार में आकर के दर्शन करते हैं। और यहाँ सतुआ चढ़ाने का विशेष महत्व है। सतुआई अमावस्या को सतुआ, गुड़, चना इत्यादि चीज़ों का विशेष महत्व है। और उसमें आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में जहाँ पर भी हों वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, तालाब में स्नान कर सकते हैं और वहाँ से ही दान किसी माध्यम से भी कर सकते हैं। मेन बात है कि उस दिन आपका दान होना चाहिए सतवाई अमावस्या पर। तो अगर आप सीधे सीधे सतुआ ही खरीद करके या सतुआ बना करके घर में अगर दान करते हैं तो फिर उससे उत्तम क्या होगा। सबसे उत्तम वह विधि है। तो आज चित्रकूट धाम में सतवाई अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। किसान भाई बहन आ रहे हैं। वह श्रद्धा से जो अनाज उत्पन्न होता है उसको भी ला के दान करते हैं और माँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं। स्नान करते समय हमें सतवाई अमावस्या को पितरों को भी तर्पण करना चाहिए। और आप पितरों को जब तर्पण करेंगे सतवाई अमावस्या पर तो पितृ प्रसन्न भी होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। इस अमावस्या का इसका भी विशेष महत्व है। तो आप लोग जब भी किसी पुनीत नदी में स्नान करें सतवाई अमावस्या को, और माँ मंदाकिनी में स्नान कर ही रहे हैं वर्तमान में भी, तो पितरों को तर्पण जरूर करें और पितृ आपको आशीर्वाद देंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। और काल सर्प योग का भी विधान आता है कि जिनको काल सर्प योग से अगर परेशानी है तो निश्चित है वो भी समाधान प्राप्त होता है। अगर आप चित्रकूट माँ मंदाकिनी गंगा में स्नान करेंगे, कामतानाथ जी का दर्शन करेंगे, सतुआ को दान करेंगे तो उसका भी समाधान आपको मिलता है। दूसरी बात है कि अगर चित्रकूट धाम में आप आए हैं तो निश्चित है कि मंदाकिनी गंगा स्नान करने के, परिक्रमा लगाने के उपरांत आप जो अनाज को दान कर रहे हैं, अनाज को दान करते समय इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि वो अनाज आपका इधर उधर व्यर्थ में गिरे ना। उसको आप विधिवत तरीके से दान करें, किसी ऐसी सामग्री में दें कि वो वहाँ पर सार्थक हो। यहाँ परिक्रमा में ना फैलाएं, इधर उधर उसको अन्न को ना फैलाएं, विशेष आग्रह है। हाँ, आपको अगर बंदरों को खिलाना है, पशु पक्षियों को खिलाना है तो नियत स्थान पर ही उसको छोड़ें और वहाँ पर डालें तो उससे वो उनका भी भरण पोषण होगा। लेकिन आप जगह जगह पर अगर अन्न आप फैलाते हैं तो उससे दोष भी लगता है। इसीलिए हम अगर मंदिर में दान कर रहे हैं तो ऐसी सामग्री, ऐसी चीज़ में या थैले में उसको दें कि वो नीचे ना गिरे अन्न। तो विशेष रूप से आपको चावल है या और भी प्रकार के अन्न हैं जो वर्तमान की फसल में उत्पन्न होते हैं वो भी आप दान कर सकते हैं। और विशेष रूप से सतवाई अमावस्या है जो कि
एक मौसम की भी प्रतिकूलता है कि शरीर को ठंडक चाहिए, तो उसमें सतुआ में गुण भी होते हैं कि जिससे आपको शारीरिक भी जो गर्मी अधिक हो रही है वर्तमान में, तो उससे भी राहत मिलती है सतुआ खाने से। तो पहले भगवान कामतानाथ जी को सतुआ चढ़े, भगवान का भोग लगे, फिर वो है आपको प्रसाद के रूप में मिले और आप उसको ग्रहण करें। सतुआई अमावस्या को एक चीज़ और है कि हम भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि आगामी फसल मेरी अच्छी हो। तो जो भगवान ने हमको फसल दी है, किसानों को खेत से जो उत्पन्न अनाज मिला है, उसको हम समर्पित करके अच्छे भाव से भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि अगली जो फसल हमको मिले वो अच्छी मिले। तो भगवान वह भी कामतानाथ भगवान कामना को पूर्ण करते हैं। और सतुआई अमावस्या में आप अगर विशेष रूप से इन 3 चीज़ों का ध्यान करते हैं, एक तो पितरों का तर्पण और सतुआ का दान, और विशेष रूप से पुनीत नदी में स्नान, जो कि गंगा या सोन या घाघरा, तो हमें लगता है कि इन 3 विधियों में अगर इस अमावस्या को संपन्न किया जाता है तो सर्वाधिक लाभ की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जय श्री सीताराम, जय कामतानाथ जी की। आइए चित्रकूट धाम में आइए, माँ मंदाकिनी में स्नान करिए, कामतानाथ भगवान का दर्शन करिए। सतुआई अमावस्या को सभी श्रद्धालुओं को अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं। जय श्री सीताराम।